की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। ZUFM 98.2। बिखेरेंगे आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें हर बार। मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज। डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती ही नहीं। डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है। मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं, बल्कि एक्शन से कंट्रोल होगी। यानी मतवाजन ग़िज़ा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है। 24/7 ZUFM 98.2। बिखेरेंगे आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें हर बार, क्योंकि होंगे हमारे साथ बेहतरीन फनकार। जानेंगे इनकी जिंदगियों का अहवाल और बताएंगे आपको इनकी कामयाबियों का राज। करेंगे आप सबकी अटेंशन सीख, क्योंकि ये है प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द वीक। हर मंगल की शब 8 से 10 इरशाद शहजाद के साथ ओनली ऑन ZUFM 98.2। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अपने तमाम सुनने वालों को आर्टिस्ट ऑफ द वीक में आपका अपना मेज़बान इरशाद शहजाद सलाम पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम। और ये उम्मीद करता है कि आप इस वक्त जिस हाल में भी मौजूद होंगे ठीक ठाक फिट फाट हंसते मुस्कुराते हुए अपने कामों में मसरूफ़ अमल होने के साथ साथ गुजार रहे होंगे ज़िंदगी के इन हसीन और ख़ूबसूरत लम्हात को। ये जो आपकी ज़िंदगियों में खिलखिलाहरियाँ मौजूद हैं और ये जो खुशी के लम्हात मौजूद हैं, क्योंकि ज़िंदगियों में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी चाहत से उन मुश्किलात का सामना करते हैं और उनको शिकस्त देते हैं। 8:19 हो जाता है और आर्टिस्ट ऑफ द वीक में आज भी एक बेहतरीन से सिंगर का इंतखाब करके मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। उनका काम और उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी मालूमात मेरे पास मौजूद है, जिसको हम वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे।
आप हमारा साथ देंगे हमारे ऑफिशियल पेज पर, और आप हमारा साथ देंगे हमारे फ्रीक्वेंसी पर। और अगर आप ड्राइव करते हुए मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो ड्राइव करते हुए अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मैं आपसे बस यही कहता हूं कि आप बहुत आराम और इत्मीनान के साथ ड्राइव करें, क्योंकि ड्राइविंग एक ऐसा जगह होती है कि जहां आप तमाम जगहों पर आप बड़ा तसल्ली के साथ टाइम देते हैं, लेकिन जैसे ही आप ड्राइविंग सीट पर आते हैं या बाइक राइड की सीट पर आते हैं तो आपको पता नहीं ना जाने क्यों इतनी जल्दी होती है कि आप ऐसा समझते हैं कि आप बस तेज़ी से सबको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएं। और कोई भी डेस्टिनेशन आप रखते हैं और उसका ड्यूरेशन जो है वो अगर 30 मिनट का है, आपने बहुत स्पीड भी मारी तो 5-7 मिनट पहले ही पहुंच सकते हैं, इससे पहले आप पहुंच नहीं सकते। तो 5-7 मिनट के लिए आपने अपनी ज़िंदगी को जो है वो बड़ा दाव पे लगा रखा होता है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं ऑन रोड तो इसका खमियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ता है। और शायद हो सकता है कि आप जिसको हिट करते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात आए, लेकिन मैं जब भी आता हूँ या रोड पर सफ़र कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस ज़रूर नज़र आता है जो आपकी लापरवाही, आपकी गफलत की वजह से रूनुमा हुआ होता है। 8:20 हुआ जाता है और आर्टिस्ट ऑफ द वीक में आज मैं पहला नगमा आपके लिए प्ले करूँगा और उसके बाद फिर जो है वो उस नगमे के बाद मैं आपको आर्टिस्ट का नाम भी बताऊंगा। और साथ साथ आज जो है ये जो मैंने आगाज़ में इकबाल का एक शेर पढ़ा है, तो आज योम इकबाल भी मनाया जा रहा है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में। इकबाल की तालीमात और डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब के जो अफ़कार थे, जो नज़रिए थे, जो इकबालियात पढ़ाई जा रही है, और हमें समझने की ज़रूरत है कि इकबाल का फ़लसफ़ा क्या था। खैर बहरहाल उस पर बात करने के लिए लोग बहुत सारे मौजूद थे, बहुत सारे सेमिनार्स हुए, बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इकबाल डे के हवाले से बहुत सारी बातें यकीनी तौर पर आपने भी अटेंड की होंगी, मेरे भी सामने आई। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उनके अशार जो है इस वक्त गर्दिश कर रहे थे, और अब तो लाइव सेशन का दौर है तो सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको इकबाल से रिलेटेड नज़र आईं। तो जनाब 8:22 पर हम अब चूँकि आज इकबाल डे भी है और आज हमने अपने जिस फ़नकार का इंतखाब किया है उन्होंने भी ऐसे ही कुछ मुनासबत से एक गीत रिकॉर्ड करवाया फ़िल्म ज़िंदगी के लिए। तो आइए बल्कि एंजॉय करते हैं इस नगमे को, और इस नगमे के बाद और हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और अपने आर्टिस्ट का नाम भी आपको बताएंगे। आप हमें अगर कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकेंगे 8:30 बजे या 8:35 के अराउंड के बाद, कि जब हम आपकी कॉल को रिसीव करेंगे। और साथ ही आप हमारे ऑफिशियल पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे। www.facebook.com/ZUFM98.2 का ऑफिशियल पेज है, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन करके अपनी बात और जो भी हमारे सिंगर के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें बताइएगा। अपने प्रोग्राम का पहला नगमा उन तमाम लोगों के लिए कि जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी सालगिरह का दिन, तो उन तमाम लोगों के नाम कि जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है कि सालगिरह का दिन आया है।
भीगा भीगा मौसम है, ठंडा ठंडा पानी है। भीगा भीगा मौसम है, ठंडा ठंडा पानी है, मौजों की रवानी है तेरे लिए। तू ही मेरा प्यार है, जीवन की बहार है। तू ही मेरा प्यार है, जीवन की बहार है, मम्मी तो दीवानी है तेरे लिए। दूध मलाई खाएगा, मुन्ना मुँह धुलवाएगा। दूध मलाई खाएगा, मुन्ना मुँह धुलवाएगा। दिल में है हलचल, नैनों में काजल। दिल में है हलचल, नैनों में काजल। बन के खुशी लहराया है, सालगिरह का दिन आया है हो, सालगिरह का दिन आया है। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। मछली भून के खाएंगे, पिकनिक खूब मनाएंगे। मछली भून के खाएंगे, पिकनिक खूब मनाएंगे। भूख लगी है साहब जी मेरे लिए। दादाजी भी खाएंगे, पापा जी भी खाएंगे। दादाजी भी खाएंगे, पापा जी भी खाएंगे। मम्मी का निवाला है तेरे लिए। खेतों में हरियाली है, आँखों की दिवाली है। खेतों में हरियाली है, फूलों की दिवाली है। सबने ये मिलके खुशियों का मेला, सबने ये मिलके खुशियों का मेला तेरे लिए ही सजाया है। सालगिरह का दिन आया है हो, सालगिरह का दिन आया है। ZU 98.2 Miami just to you.
जी हाँ, फिल्म ज़िंदगी के लिए ये गाना रिकॉर्ड करवाया आर्थर नैयर साहब ने, और आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान के पसपर्दा गुलकार आर्थर नैयर, अलमारूफ ए नैयर साहब को। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे गीत आपकी फहरिस्त में मौजूद होंगे कि जो कि आपको बेहद पसंद होंगे। आप अगर हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना चाहें तो आप हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला सकते हैं। 0321366003 वो नंबर है कि जिस पर आपकी कॉल्स हम रिसीव करेंगे, और वक्तन फ़वक्तन जैसे हमारे प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, हम आपकी कॉल्स को रिसीव करके प्रोग्राम की ज़ीनत बनाते रहेंगे। और ए नैयर साहब की ज़िंदगी के बारे में आपको जो भी हमारे पास मालूमात मौजूद होगी उसको हम आप तक भी पहुँचाएँगे। आर्थर नैयर, अलमारूफ ए नैयर साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्क्रीन के ऊपर 70s में, यानी कि जब इखलाक अहमद साहब अराउंड उनके आसपास ही लॉन्च हुए थे, और उससे पहले जो बड़ी मशहूर ज़माना आवाज़ें थीं। और ए नैयर के हवाले से ये भी आपको बताता चलूँ कि ये तीसरी जो पीढ़ी थी उसके ये सिंगर थे। और ए नैयर साहब, अच्छा मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बात कर रहा था अपने इंजीनियर से, अपने प्रोग्राम मैनेजर से, कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे, हमारे जितने भी गुलकार थे, वो मास्टरपीस गुलकार थे, क्योंकि आपको उनको गाते हुए बहुत कम लोग नज़र आए होंगे, या किसी ने कोशिश भी शायद बहुत कम लोगों ने की होगी, लेकिन हमें इनका नेमुल बदल हमें दोबारा नज़र नहीं आया। वो चाहे मेहदी हसन खान साहब हो, उस्ताद नुसरत अली खान साहब हो, या फिर हम अहमद रुश्दी की बात करें, मसूद राना साहब की बात करें, हम बात करें मुजीब आलम साहब की बात करें, सलीम रज़ा साहब की बात करें, तो ये वो मास्टरपीस हैं कि इनकी गायकी की खनक, इनकी गायकी का जो टोन था वो हमें दोबारा सुनाई नहीं दिया गया। ए नैयर की भी अगर हम बात करें तो गो के बहुत सारे लोगों के साथ एसोसिएट करते थे, मंसूब करते थे कि इनकी आवाज़ यहाँ से मिलती है, यहाँ से मिलती है, लेकिन ए नैयर साहब का अपना एक अंदाज़ था। ए नैयर साहब 14 अप्रैल सन 1950 को साहिवाल के एक शहर या कस्बा कह लें, आरिफ वाला में आप पैदा हुए, और आप एक मसीही बरादरी से आपका ताल्लुक़ था। और मसीही बरादरी से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत सारे मारूफ नाम मौजूद थे, जिसमें सलीम रज़ा साहब हो गए, आयरिन परवीन साहिबा हो गई, और एक और दो नाम मौजूद हैं कि जिसमें मैं प्रोग्राम के आगे चल के आपको बताऊंगा। और ए नैयर साहब साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के एक जैसे कि मैंने बताया कि मसीही बरादरी से आपका ताल्लुक़ था, आरिफ आला पंजाब से आपका ताल्लुक़ था, और आप फिर शिफ्ट हो गए लाहौर, और वहाँ कंप्लीट किया आपने अपना मैट्रिकुलेशंस एंड मैट्रिक किया। फिर उसके बाद आप हाई स्कूल के लिए चले गए लाहौर। उसके बाद फिर आपने B.Ed की डिग्री ली, और यूं एक पढ़ा लिखा जो गुलकार था वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नसीब हुआ। अच्छा, बचपन से ही चूँकि उस वक्त दौर था पाकिस्तानी सिनेमाओं में हिंदुस्तानी फिल्में भी लगा करती थी, पाकिस्तानी फिल्में भी लगा करती थी, तो शुरू से ही आपको मोहम्मद रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब, सलीम रज़ा साहब आपको बड़ा इंस्पायर करते थे। और कई एक जगह पर आपने अहमद रुश्दी के बारे में भी ये बात क्लेम की है कि उनकी जो गायकी है वो उनके अंदर नज़र आती है, और साथ साथ वो अपना उस्ताद भी तसव्वुर करते हैं। तो ए नैयर साहब के बहुत सारे नगमात मेरे पास मौजूद हैं कि
वो जो 1974 से आपने आगाज़ किया। सबसे पहले तो आपने जो आपकी अपीयरेंस हुई वो पाकिस्तान टेलीविज़न पे हुई, जो कि एक नए फ़नकार के नाम से। फिर वहाँ से आपको रियाज शाहिद साहब ने, जो कि शान साहब के वालिद थे, उन्होंने आपको वहाँ से पिक किया और एक जौहरी की निगाह से आपको देखते हुए आपकी आवाज़ को परखा। और 1974 में अपनी आने वाली फिल्म, उसकी फिल्म की तैयारी कर रहे थे वो बहिश्त की, तो उस फिल्म के लिए आपने अपना पहला गाना डुइट रिकॉर्ड करवाया। और वो गाना, जो पहला गाना पिक्चराइज हुआ, वो नदीम साहब पर पिक्चराइज हुआ और बहुत कमाल की मूवी थी, बहुत कमाल का गाना था। वो भी मैं आपको सुनाऊंगा आज के इस शो में। आपको हम बताते चलें कि आप किस तरह से हमारे शो में शामिल हो सकते हैं और किस तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। www.facebook.com/ZUFM98.2 पर उसका लिंक, और उस लिंक पर आपकी तमाम बातें, उस लिंक के साथ ही कमेंट बॉक्स, और कमेंट बॉक्स में आपके बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास यहाँ पर भी जलवागर हैं, और बहुत सारे मैसेजेस अगर जलवागर होंगे तो मैं उनको और पढ़ने में मज़ीद अच्छा लगेगा। अगर आवाज़ के थ्रू, हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना चाहते हैं तो आप हमें आवाज़ के थ्रू भी अपने पैगामात भेज सकते हैं, और उसके लिए कॉल करनी पड़ेगी। और कॉल आप करेंगे 0321366303 पर। ये है वो नंबर जिस पर आपकी कॉल्स को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो फिल वक्त अब आपको लिए चलते हैं एक और नगमे की जानिब, और इस नगमे के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस शो को। 8:35 हो जाता है और कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा नगमात आपको सुनवा सकूँ। फिल्म खरीदार का ये खूबसूरत नगमा, और उस वक्त की सबसे मशहूर और मसरूफ़ तरीन गुलकारा नाहिद अख्तर साहिबा के साथ आपने बहुत सारे ड्यूट्स गाए। महनाज के साथ भी आपकी जोड़ी बहुत मकबूल रही, नयर नूर के साथ भी आपके गाने बहुत मकबूल रहे। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। दिल तो एक दिन खोना था, खो गया। तेरा मेरा प्यार अमर, साथ रहेंगे जीवन भर। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। दिल तो एक दिन खोना था, खो गया। तेरा मेरा प्यार अमर, साथ रहेंगे जीवन भर। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। थे जाने तेरे नाम से, तुझसे लगा के दिल गए हम काम से। हम तुम हैं दीवाने दोनों प्यार के, मैंने तुमको जीत लिया दिल हार के। इस दिल का अरमान हो तुम, इस दिल का अरमान हो तुम, जिस्म हूँ मैं और जान हो तुम। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया।
अमर, तेरा मेरा प्यार अमर, साथ रहेंगे जीवन भर। सौरभ दी फ़िल्म ख़रीदार से हमने इसका इंतखाब किया और आई एम श्योर कि ये नगमा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और 1976 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और ये गाना पिक्चराइज़ हुआ दीबा पर और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद साहब पर। तो यूँ एक सफ़र शुरू हुआ आर्थर नैयर अलमारूफ ए नैयर साहब का, और एक के बाद एक हिट नंबर दिए और 70 की दहाई के आखिर तक आप पस पर्दा गुलकारी के एक ज़रूरत बन गए और आपने एक से बढ़कर एक हिट नंबर दिए। और फिल्मी कैरियर का आगाज़ जैसे कि मैंने कहा कि नए फ़नकार से आपने किया, फिर रियाज शाहिद साहब ने आपको बहिश्त में गाने का मौका दिया कि जहां आपने अपनी साथी फ़नकारा रुबीना भट्ट के साथ अपना पहला गाना जो है रिकॉर्ड करवाया और वो गाना पिक्चराइज़ हुआ नदीम साहब और निशू पर। और बहुत बड़े फ़नकारों के दरमियान रहकर अपना नाम बनाना और अपनी अलग पहचान बनाना, ये बड़े फ़नकारों की बात थी। और जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि हमारे तमाम सिंगर मास्टरपीस हैं, और मास्टरपीस इसलिए कह रहा हूँ कि उन जैसा दोबारा कोई नज़र नहीं आया हमें। तो मेहदी हसन साहब हो गए, मसूद राना साहब हो गए, और मुजीब आलम साहब की आवाज़ हो गई, सलीम रज़ा साहब की आवाज़ हो गई। तो ये वो आवाज़ें थीं कि जिनके दरमियान रहकर अपनी जगह बनाना, और अराउंड आपने रेडियो पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे गीत गाए, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी बहुत सारे गीत गाए, आपने फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारे गीत गाए। तो गीतों की तादाद भी एक बड़ी तवील और तफसीलन हम आपको बताएंगे। और तकरीबन कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने निगार अवार्ड्स की तादाद कुछ 7-8 के करीब बताई, लेकिन ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है वो 5 मरतबा आपको निगार अवार्ड दिया गया, और फिर नेशनल अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। ऐसे बेशबहा अवार्ड्स हैं कि जिनको आपने हासिल किया अपनी काबिलियत पर। और तमाम कुछ लोगों की खासियत होती है ना, तो इनमें भी कुछ ऐसा ख़ास था कि इनकी तो गायकी का जो टोन था वो बहुत मुनफरिद था। और कुछ गीत होते हैं बीट पर गाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन आपने बीट पर भी बड़ा कमाल का गीत गाए। और कुछ गीत मैं आपको सुनवाऊंगा कि जो इनकी बीट के गीत है, और बहुत सारे गीत। और आपके गाने जो थे ना वो तमाम लोगों पर मतलब उस वक्त के तमाम हीरोज़ पर जो है वो फिल्माए गए। आपके गाने मोहम्मद अली साहब पर भी फिल्माए गए, आपके गाने वहीद मुराद साहब पर भी फिल्माए गए, शाहिद साहब पर भी आपके गाने फिल्माए गए, आपके गाने वहीद मुराद साहब पर भी फिल्माए गए, आपके गाने ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब पर भी फिल्माए गए, और आपके गाने जो हैं वो फैसल रहमान पर भी फिल्माए गए, आसिफ रज़ा मीर साहब पर भी फिल्माए गए, उस्मान पीरज़ादा साहब पर भी फिल्माए गए, और बहुत सारे नाम हैं, इस्माइल शाह साहब पर भी आपके गाने फिल्माए गए। तो ये वो नाम थे कि जो शायद मेरे जो नए सुनने वाले लोग हैं या जो यंग जनरेशन है इनको इन नामों का ख़ास इतना पता भी ना हो। लेकिन बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करते हैं, उसके बाद फिर आपको एक ज़बरदस्त नगमा सुनवाएंगे। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। कौन और मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से मेरे साथ मेरे भाई? मुख्तियार बात कर रहा हूँ कराची से। मुख्तियार साहब कराची से आप बात करें, आपको खुशामदीद कहते हैं मुख्तियार साहब। तो सर गुजारिश थी आपसे। हुकुम हुकुम हुकुम। सर वो आप एक शेर सुना देंगे? बताएं। वो गुलाबी आँखें जो तेरी देखी। अरे सर आप अगर प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो फिर उस सुनने के बाद अगर मुझे फरमाइश करें, क्योंकि एक तो इंडियन कंटेंट अब चल नहीं रहा, और दूसरी बात ये कि आज हम पाकिस्तानी सिंगर ए नैयर के हवाले से बात कर रहे हैं।
तो क्या ए नैयर का अगर कोई गीत आप सुनना चाहें तो मुझे बता सकते हैं आप। तो हाँ, अपनी मर्जी सुना दीजिए। चलें ठीक है मुख्तार साहब, ओके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे तमाम लोग जो कि मुझे कॉल करना चाहते हैं, मैं उनसे बारहा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी कॉल करते हैं तो मेरे प्रोग्राम को सुनकर अगर आप कॉल करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो टू दी पॉइंट अगर बात करें और रेलेवेंट बात करें तो अच्छा लगता है। फिल वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेबैक सिंगर ए नैयर, आर्थर नैयर साहब की, और उनके गाए हुए गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म बंधन से हमने इसका इंतखाब किया है। एक के बाद एक हिट नंबर हम आपको सुनवाते रहेंगे, कुछ खुशी के, कुछ गम के, कुछ अपबीटेड। वो तमाम नंबर्स मैं आपके लिए इंतखाब करके लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त थी, उसमें इंतखाब करना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। जब आप एक से बढ़कर एक हिट नंबर सुन रहे हो तो आपको सुनकर ज़रा थोड़ा सा ये भी एहसास होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पसंद के तमाम नगमात जो हैं एक के बाद एक प्ले किए चले जा रहे हैं। आप हो सकता है उस ज़माने में वापस लौट के चले जाएं। वो तस्वुरात की दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है, बहुत हसीन होती है, कि जिसमें आप कभी भी लौट कर जा सकते हैं। हो सकता है ये गीत आपने किसी के नाम मंसूब किया हो। तन्हाइयों में ढल जाएंगे मेरे दिन रात, तू क्या जाने। ढल जाएंगे मेरे दिन रात, तू क्या जाने। एक दो घड़ी में छूट जाएगा जन्मों का साथ, तू क्या जाने। कैसे बताए, किसको बताए, क्यों हम सुनाए ये फसाने। तन्हाइयों में ढल जाएंगे मेरे दिन रात, तू क्या जाने, तू क्या जाने। तुझको किनारा मिल जाएगा, किसी का सहारा मिल जाएगा, तेरी सुहानी शामों को सुबह का तारा मिल जाएगा। तुझ बिन हम भी जी लेंगे, गम के आंसू पी लेंगे, जहर पिला के गीतों को प्यासे लबों को सी लेंगे। अश्कों को पी के, होंठों को सी के, देखेंगे जी के हम दीवाने। जाने तू क्या जाने।
जितना कहूँ उतना कम है, तू शोला तू शबनम है, तू अग्नि है सावन की, तू बारिश का सरगम है। तू ही खुशी तू ही गम है, तू निश्तर तू मरहम है, तू शिद्दत है कांटों की, तू फूलों का मौसम है। हमसे न छीनो, हमसे न छीनो, हमसे न छीनो ये खजाने। जी हाँ जनाब, साल था सन 1980 का कि जब फ़िल्म बंधन रिलीज़ हुई और बंधन फ़िल्म का ये नगमा हमने आपके लिए शामिल प्रोग्राम किया और ये गाना पिक्चराइज़ हुआ ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब पर। अगर आप इसकी वीडियो यूट्यूब पर या जो भी जिस किसी भी साइट पर आप तक रसाई आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, वहाँ जाकर ये गाना सर्च आउट करें और इसको देखें। कितनी खूबसूरती से इस गीत को निभाया और आपको ऐसा लगेगा कि ये गीत जो है वो ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब खुद गा रहे हैं। ये बड़ी कमाल की बात थी। तो जनाब कुछ कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और मैं तमाम लोगों से यही बात करता हूं कि जब गाना हम प्ले करते हैं तो उस दौरान अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो उस वक्त थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि आपकी कॉल्स को रिसीव कर सकूं, लेकिन बहरहाल अब अगर आप कॉल करें तो मैं आपकी कॉल को रिसीव करूँगा और आपसे बात भी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मलिक हाजिर खिदमत आपकी। रमज़ान मलिक साहब, सर खुश आमदीद कहता हूँ आपको। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा करम। आप खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हम बज़म में खुश आमदीद कहते हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ज़रा नवाजी, तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। अब आपके इस बज़म का कुछ इंतजार रहता है कि आप किस गायक को, सुर की दुनिया के मालिक को आप अपने प्रोग्राम की जीनत बनाते हैं। और जहाँ हमें बहुत खुशकुन और दिल अवेज से गीत सुनने को मिलते हैं तो वहाँ खुसूसन हमारी नौजवान नस्ल को पता चलता है कि इतनी सुरीली आवाजों के जो मालिक लोग थे उनका ताल्लुक हमारी धरती से था, धरती की मट्टी से था। और हम आपको खराज तस्लीम पेश करते हैं इस प्रोग्राम को पेश करने पर। चलो बहुत शुक्रिया। हजूर, ये नगर की बात हो रही है। देखिए, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हमारे गुलकार थे उनमें ये भी शामिल थे। जी जी। एसपी जॉन भी थे। अब देखिए कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इतना अरूज बख्शा, यानी कि जहाँ पिछले प्रोग्राम में भी एक दफा मैं अर्ज कर रहा था कि वहाँ सिनेमा घरों का रुख करने वाले जो लोग हुआ करते तो उनमें एक काफी तादाद के लोग सिर्फ म्यूजिकली फिल्म देखने के लिए जाया करते थे। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि तीन गुलकार ऐसे थे
कि जिनका एक एक गीत, मैंने टीडी के भी कैसेट हुआ करते थे उस वक्त, 1.5 घंटे की कैसेट हुआ करते थे। जी 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 जी। आपको पता है 1.5 घंटे की टीडी के की गैलेक्सी कंपनी की कैसेट हुआ करती थी, उनका दौरानिया 1.5 घंटे का हुआ करता बिल्कुल था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और 1.5 घंटा एक गीत सुनना, हाँ ये कोई आम बात तो नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ। मेरे पास 3 कैसेट अब भी मौजूद है। हाँ। उनमें एक कैसेट ए नैयर की है। अच्छा। और ए नैयर साहब की कैसेट के दोनों साइडों पे एक ही गीत भरा हुआ है, वो हमदम ओ साथी मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। ठीक है, ये यकीन कीजिएगा कि कोई एक दफा एक महफिल में हम शादी में थे और मेरे उस दूल्हा ने अपनी बीवी से मेरा तारुफ करवाया और मुझे कहा कि ये मेरी जीवन साथी है। अच्छा। तो उस मौके पे भी मैंने इस गीत की मिसाल दी थी। मैंने कहा अगर आपकी जीवन साथी है तो ये नैयर साहब ने भी तो कहा है ना, वो हमदम वो साथी मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। अच्छा, ये गीत, इस गीत में ये नैयर से कि सारे गीत जबरदस्त है, इसमें शक वाली बात नहीं है, लेकिन ये गीत मेरे दिल में इतना पेवस्त हुआ। एक यानी के प्रोग्राम में माजरे के साथ मैंने ऐसे कोशिश भी की थी गुनगुनाने की, मैंने इसको गुनगुना कर सुनाया भी था, लेकिन इससे ये नैयर साहब ने, जहाँ प्लेबैक सिंगर हमारे दूसरी हस्तियों के नाम आते हैं, जैसे इखलाक अहमद साहब है, अहमद बिस्ती साहब है, वहाँ इस टिनोर के गुलकारों में एक मकाम बनाना या अपनी गायकी की सिल्क में आकर अपने आप को मुतारिफ करवाना, ये छोटी सी बात नहीं होती है। बिल्कुल। और बाकायदा तौर पे एक रियाज करके एक फन को आगे निभाने की कोशिश करना। आप देखिए कितने हमें गलियों में या आम मोहल्लों में गुलकार साहबान मिलते हैं। एक दफा मैंने एक गुलकार से पूछा, मैंने कहा रियाज कितनी करते हैं? उन्होंने कहा रियाज मेरे बड़े भाई का नाम है, वो कार में मौजूद है। ठीक है, गुलकारों को हकीकत बता रहा हूँ आपको, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जिस गुलकार को रियाज नाम से वाकिफ नहीं है, उस गुलकार ने गायकी क्या करनी है, या फन की या गायक की, संगीत की दुनिया की क्या खिदमत करनी है। सही। ये बाकायदा तौर पे अब देखिए, मलका तरन्नुम जहाँ से की छोटी शख्सियत है, नहीं बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत मेरे ज़हन के मुताबिक की दुनिया से उनसे बड़ा कोई गुलकार नहीं है, ठीक है, या उसके लेवल के ही गुलकार है। मलका तरन्नुम नूरजहां एक ही है दुनिया में, वो मलका तरन्नुम नूरजहां साहब है। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने अपने गायकी का एक गीत भी जूते पहनकर रिकॉर्ड नहीं करवाया। जूते पहनकर एक गीत की भी रिकॉर्डिंग नहीं करवाई। सही। क्या ये एक फन की अदब की खिदमत नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और अपनी उस्तादा की खिदमत करते हुए, इस फन को सीखते हुए, फिर जिन्होंने रियाज को हजूर अपने दामन का ओढ़ना बिछोना बनाया, मैं बाकायदा तौर पे तहकीक के साथ ये बात कर रहा हूँ, उनमें ए नैयर साहब भी शामिल थे। बिल्कुल। ए नैयर साहब ने बाकायदा तौर पे गुलकारी को सीखकर इस फन की खिदमत की, संगीत की दुनिया की खिदमत की। और आपको मैं किन अल्फाज में हजूर खराज तहसीन पेश करूं कि आप हर इस दिन के नेशनल से एक प्रोग्राम सजाते हैं, एक गुलकार को या इस मुनासिबत से इस अपने गजल की जीनत बनाते हैं, और उसकी टोटल डिटेल पे आप बात करते हैं। डिटेल पे बात करने का मकसद ये होता है कि हो सकता है कोई एक नया सुनने वाला ए नैयर के नाम से वाकिफ हो, तो इसका मतलब ये है कि ए नैयर संगीत की दुनिया के जो सुनने वाले सामे हैं, उनमें एक फर्द का तो इजाफा हुआ ना। बिल्कुल। और एक इजाफा वो जो फन को समझता है, संगीत की दुनिया को समझता है, फोक गीतों को समझता है, न्यू क्लासिकल गीतों को समझता है, और वो एक सुनने वाला सामे बढ़ गया तो मुझ जैसे 100 सुनने वालों से एक सुनने वाला बेहतर है। बेशक। और आप उसका सबब बन रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी पूरी टीम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। एसएम रजा साहब की भी काल का इंतजार रहेगा, अनवर भट्टी साहब की काल का इंतजार रहेगा, और आपके लिए हजूर खसूसन बहुत सारी दुआएं हैं, और सदा इस बज़म के लिए दुआ है कि ये बज़म आप ऐसे सजा। अच्छा, रमजान मलिक साहब, रमजान मलिक साहब, आपकी बात को काट रहा हूँ। आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि मैंने इस गीत को गुनगुनाया था, तो आप अगर इस वक्त थोड़ा सा गुनगुनाएंगे तो मैं फिर इसका ओरिजिनल वर्जन जो है ना वो साथ ही आपके प्ले करूँगा, इम्पोज करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। चले, अब इतना मुझे है नहीं, लेकिन मैं आपके हुक्म की शामिल। नहीं, हुक्म नहीं, अर्ज है, मेरी दरख्वास्त है आपसे।
ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। तेरा मेरा ऐसा नाता, तेरा मेरा ऐसा नाता, मैं साज हूँ तू आवाज है। क्या बात है, तो हमदम वो साथी। बहुत शुक्रिया रमज़ान मलिक साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत धन्यवाद। और मेरी जानिब से आपके लिए ये नगमा। बहुत धन्यवाद। हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। हो तेरा मेरा ऐसा नाता, मैं साज हूँ तू आवाज है। हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। हो तेरा मेरा ऐसा नाता, मैं साज हूँ तू आवाज है। ओ हमदम ओ साथी। मुझसे रूठ के जाने वाले मुझसे कैसे रूठेगा। मुझसे रूठ के जाने वाले मुझसे कैसे रूठेगा। एक पल में सदियों का बंधन साथी कैसे टूटेगा। मैं दिल तू दिल की धड़कन, मैं धरती हूँ तू सावन, मैं राज हूँ तू हम राज है। ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। ओ हमदम ओ साथी, ला 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 ला। तूने कहा था चाहे कुछ हो हम तुम साथ निभाएंगे। तूने कहा था चाहे कुछ हो हम तुम साथ निभाएंगे। याद आएगा जब ये वादा, पाँव वहीं जम जाएंगे। हो मैंने जब जब तुझे बुलाया, तू साथी लौट के आया। मेरे प्यार का ये एजाज है। ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। हो तेरा मेरा ऐसा नाता, मैं साज हूँ तू
है। ओ हमदम ओ साथी मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। ओ हमदम ओ साथी। जी हाँ, साल 2000 बल्कि साल 1980 का और अहमद अशरफ की मौसीकी में तस्लीम फाजली के बोलों को इस खूबसूरत फिल्म साथी के लिए ए नैयर साहब ने रिकॉर्ड करवाया। ये तमाम नगमात ऐसे नगमात थे कि जिन्होंने कामयाबी की वो तमाम रिकॉर्ड तोड़े जो कि इससे पहले मौजूद थे। और 9:06 हुआ जाता है और अब मैं फ़ेसबुक के उन दोस्तों के पैगामात की तरफ बढ़ूँगा कि जो बहुत देर से मेरे पास मौजूद हैं लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो अब चलें कॉलर हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? जी मैं राशिद बात कर रहा हूँ औरंगी टाउन से। राशिद भाई कैसे हैं? आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं। क्या कहेंगे प्रोग्राम अगर आप सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे? जी मैं आपका शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, शाद व आबाद रहे, आपकी पूरी टीम को तहे दिल से खुश आमदीद। और ए नैयर के माजी के गाने आप सुना रहे हैं, जी जी बहुत अच्छा लग रहा है, शो अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे एक दरखास्त है। जी जी। अगर आप प्ले करें ये अहमद रुश्दी और मसूद राना गुलकार की आवाज में भी प्ले करे गाना तो मैंने कर दिया। इन दोनों के गानों जो है इन पे प्रोग्राम्स मैंने किए हैं। अहमद रुश्दी पे भी मैंने प्रोग्राम किया और मसूद राना साहब पे लास्ट प्रोग्राम मैंने किया था। जी चलें बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। राशिद साहब औरंगी टाउन कराची से हमारे साथ मौजूद थे और उनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। तो आप भी इसी तरह हमारे इस शो में शामिल हो सकते हैं और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0321366303 वो नंबर है कि जिस पर हम आपकी कॉल्स को रिसीव करेंगे। अब्दुल खालिक खासकिली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, हाय लिखते हैं। मज़हर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, आप पंजाब से मौजूद हैं, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। हमदुल्ला मालिक खील साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से और आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। और ये लिखते हैं कि अगर आपकी वजह से दो लोगों के दरमियान लड़ाई या उलझनें बढ़ रही हैं या फासले पैदा हो रहे हैं तो जान लीजिए कि आप इस दुनिया के ज़ालिम तरीन इंसान हैं। और योम इकबाल के हिसाब से एक शेर उन्होंने दिया है। रफ़ाकत अंसारी साहब वालेकुम अस्सलाम, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। तौकीर आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। और इमरान करीम साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और अलीपुर से आप हमारे साथ दे रहे हैं और शो को पसंद करते हैं। मोहम्मद बिलाल यामीन साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, मुजफ्फरगढ़ से आप हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान करीम साहब वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से मेरे भाई? सर शाह फारूक आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ केमाड़ी से। शाह फारूक साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, बस में ए नैयर साहब ने। ए नैयर साहब जी सर क्या कहें? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत हिट जा रहे हैं और ए नैयर साहब की तो बात ही कुछ और है। क्या बात है। तो आप कौन सा नगमा जो है वो पसंद करते हैं या कौन सा नगमा आपने ए नैयर का बहुत ज़्यादा सुना है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था तो हमदम हो साथी का, मगर वो रमजान मलिक साहब ने मुझसे पहले कर दी। तो ये गाना मुझे इसका बहुत अच्छा लगता था, ये मैंने सुन लिया। वैसे जो आप गाने जो प्ले कर रहे हो ये भी बहुत खूबसूरत गाने हैं, जैसे कि आपने पहला गाना खरीदार फिल्म का प्ले किया, जी जी, प्यार तो एक दिन होना था हो गया। और इस तरह जो उसके बाद जो तन्हाइयों में तो ये भी बहुत अच्छा गाना था। और तकरीबन ये तमाम फिल्में मैंने ₹1.50 में नगीना सिनेमा में और सदर के सिनेमा में सब फिल्में देखी हुई। अच्छा, ₹1.50 में यहाँ इसके टिकट होता थी। क्या यादगार दिन थे यार, जबरदस्त कमाल के दिन थे।
1980 से लेकर 1986 तक और 1990 तक जितनी ये फिल्में पाकिस्तानी चलती थी, इसमें कोई साफ्ता नहीं होता तो मैं वो पाकिस्तानी फिल्म छोड़ देता था। यार मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यकीनी तौर पर ये प्रोग्राम उनके लिए तो बिल्कुल ही बेहतरीन है कि जिन्होंने ये दौर जिया होगा, कि जिन्होंने उस दौर में इन गीतों को सुना होगा और मंसूब किया होगा किसी नामों के साथ। अच्छा सर, जिस शिद्दत से आपके प्रोग्राम का इंतजार रहता है कि पुराने गाने आएंगे और पुराने एक्टरों के बारे में बात होगी, तो वो मैं ही जानता हूँ कि किस तरह आपके शो का इंतजार रहता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और एक और ज़बरदस्त नगमा है मेरे पास जो मैं सोच रहा हूँ आप तमाम लोगों के लिए प्ले करूँ। अच्छा सर, अगर मेरी एक रिक्वेस्ट हो गया तो? जी जी बताएं। जितना कर इस कदर जाने जा, अर्ज क्या मुस्कुराने में है। चले, मैं कोशिश करता हूँ कि इस गीत को शामिल करूँ। नया अंदाज फिल्म है और ए नियर की आवाज है और शायद पर फिल्माया गया था। सही मैं कोशिश करता हूँ। जब आप गाना प्ले करें तो मेरे नाम के साथ प्ले करें। बिल्कुल ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी आपको सलाम कहा है कि उन्होंने कहा अरशद खान साहब हैं। जी, तो वो भी आपको शौक से सुनते हैं और वो भी आपको सलाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, और उनको भी मेरा सलाम दीजिएगा। ठीक है, चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक ज़बरदस्त नगमा मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस शो को। अपना जो है बहुत ख्याल रखिएगा शाहरुख साहब। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह आपको तरक्की दे। अल्लाह हाफिज़। शाहरुख साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब बिना किसी ताख़ीर के और बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा गाना लगाऊँ जो कि हाँ, ये वाला गाना ठीक है। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस शो को और आप सुनेंगे ये खूबसूरत नगमा और इस नगमे के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने शो को। फिल्म का नाम दो दीवाने। प्रोग्राम इस वक्त आप समाअत कर रहे हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक, और आर्टिस्ट ऑफ द वीक में इरशाद शहजाद की आवाज़ आपके साथ मौजूद है। अराउंड द वर्ल्ड आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं और ऑन फ्रीक्वेंसी 98.2 पर आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का FM, इरशाद शहजाद की आवाज़ समंदर की लहरों पर सफ़र करती हुई दूर दराज कराची के मुज़फ़्फ़रात में जहाँ कहीं भी पहुँच रही आवाज़, उन तमाम खूबसूरत समातों को शाम बखैर। ओ साथी रे प्यार करेंगे हम तुम, ओ साथी रे प्यार करेंगे हम तुम। एक है अपनी मंजिल में नैया तो साहिल, एक है अपनी मंजिल में नैया तो साहिल। कभी साथ तेरा ना छूटे चाहे सारी दुनिया रूठे। ओ साथी रे प्यार करेंगे हम तुम। ऊंची नीची लंबी सड़कें अपनी राह में आए, ऊंची नीची लंबी सड़कें अपनी राह में आए। पीछे मुड़ कर हम ना देखें, आगे बढ़ते जा। मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी ज़ियाबितिस। डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती ही नहीं। डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है। मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं, बल्कि एक्शन से कंट्रोल होगी। यानी मतवाजन ग़िज़ा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है। जी जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द वीक में। और आर्टिस्ट ऑफ द वीक में एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अनवर जावेद भट्टी साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। सर अब एक आप ही का प्रोग्राम रह गया है सब कॉल करने के लिए। बाकी तो तमाम प्रोग्राम ना तो टाइम मिलता है ना तो इजाजत है। और आपका प्रोग्राम मुझे इतना ज्यादा पसंद है ना, इसके बारे में रह भी नहीं सकता। चलें, आपकी मोहब्बत लगाने को भी मिले ना तो मैं भाग आता हूँ। ये आपकी मोहब्बत है। के बारे में मैं इतना ज्यादा तो नहीं सर, क्योंकि पुराने गुलकारों के बारे में जितनी मर्जी आप मुझसे बात करवा लें। ये 1950 में ये पैदा हुए, आपने बता दिया। आरिफ अलग भी आपने बता दिया। क्रिश्चियन थे मगर सच्चे पाकिस्तानी थे। ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। सही। अच्छा, इनका पहला जो गाना था वो टीवी से ये हिट हुए थे, करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह शाम, भूल नहीं सकता मेरे दिल से बिना तेरा। ये इनका पहला गाना था और ये गाना ने जितनी मकबूलियत हासिल हुई, बाद में इसको एक फिल्म में भी लिया गया था। तो मेरे ख्याल नक्शे कदम में जी नक्शे कदम। तो किशोर कुमार ने हमेशा इनकी तारीफ ही की थी, क्योंकि वो समझते थे कि इनकी आवाज जो है ना किशोर कुमार से मिलती है। किशोर कुमार समझते थे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन्हें मिला, निगार अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड मिले। और सबसे बड़ी बात कि आवाम के दिल में जो उन्होंने घर किया वो सबसे बड़ा अवार्ड था उनकी। सही। अच्छा, इनके मैं जो मुझे गाने पसंद है मैं सिर्फ उनका तस्करा करूंगा। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। नाइद अख्तर के साथ इन्होंने गाया था। एक तेरे संग दोस्ती मैनाज बेगम के साथ गाया था। वो मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई और जला होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा हिट गाना इनका जो आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार मजा आएगा, एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। फिल्म का नाम खुदा और मोहब्बत। और साथी मुझे मिल गया, जासूस फिल्म का गाना आप ये देखें, सुल्तान राही साहब पर कुछ राइज हुआ। हाँ, और ये देखिए वो गाने जितनी बार भी आप सुनेंगे ना आपको ये अच्छे ही लगेंगे। तो उसके बाद है मिले दो साथी खिली दो कली। अभी अंबर फिल्म में देखिए मोहम्मद अली साहब की सुपर हिट फिल्म थी जी जी जी। तो ये माशाल्लाह ये भी गाना बड़ा हिट हुआ था। और इस फिल्म में रुबीना बदर के साथ रुबीना बदर ने भी बहुत कम गाने गाए हैं। जी जी जी। यूं ही दिन कट जाए, यूं ही रात ढल जाए। अच्छा, अब इनके देखे 3 बेटे, एक बेटी, एक बेटा था इनका। जी जी। अब कहते हैं ना कि ज्यादा कभी बुरा नहीं होता, लेकिन जिस अदाकार या जो भी इस माशरे में मकाम बनाता है अपना, और उसका जवान 28 साल का बेटा मौत हो जाए फिर उसके दिल पे क्या बीतती है। सही बात है। वो तो हार्ट पेशेंट ही बनेगा ना। वो हार्ट पेशेंट, हार्ट के मरीज हुए से पहले इनकी वाइफ जो है वो कैंसर की मरीजा थी। और उनका इलाज भी मैं नाम नहीं लूंगा, लाहौर के डॉक्टर अपना
मोंटेसोरी हॉस्पिटल है, जी 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 जी, बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है, वहाँ उनकी ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ। अब मैं असल बात की तरफ आना चाह रहा हूँ। और आखिरी दिन इन्होंने हुकूमत के वजीफे पर गुजारे। ये हमारे लिए 2016 में नवंबर लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारे आर्टिस्ट। देखिए मेहदी हसन साहब को आप ले लें जी, और इससे इखलाक अहमद साहब की बात ले लें आप, इखलाक अहमद साहब को आप ले लें, और बब्बू बराल साहब को ले लें आप। हाँ, ये मैं गुलकारों की सिर्फ बात कर रहा था। अब मेहदी हसन से ऊपर, मेहदी हसन साहब से ऊपर किसी का नाम नहीं होगा ना। अब वो उसके बाद ए नैयर साहब है, इखलाक अहमद साहब है। अब ये हुकूमत के वजीफे पे गुजारा कर रहे हैं। ये तो इससे ज्यादा और हम क्या कह सकते हैं। हार्ट पेशेंट थे और हार्ट का आपको पता है कि ट्रीटमेंट जो है वो बड़े बड़े भी नहीं करवा सकते। सही। एक एंजियोग्राफी करानी पड़ जाए तो गाले पड़ जाते हैं। बिल्कुल। अगर वो हार्ट का बाईपास हो तो फिर वो बात कहाँ जा पहुंचती है। सही। बहरहाल वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकते। सही। तो लेकिन बस यही कहना चाहूंगा सर कि सच्चे पाकिस्तानी थे। सही। कि उन्होंने, उनकी 3 बेटियां बाहर थी जी, 3 बेटियां, तीनों मुल्क बाहर थी। उन्होंने ऑफर भी की और कि आप आए, हम आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा नहीं। जब मुझे पता लग जो गया है कि जाना ही जाना है, ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है कि वहां जाके जाने में वो मजा नहीं है जो अपने मुल्क में जाने में है। उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान में ही वो रहे। और जिस तरह भी उन्होंने गुजर किया वो लम्हे फिक्रिया है और रहेगा। और वो हमेशा मुझे दुख होता है ये बातें करते हुए कि जिस शख्स ने भी इस मुल्क के लिए कुछ किया, उसका पूरी दुनिया में नाम किया, और उस शख्स के लिए फिर ये हो। अब मेहदी हसन साहब को नेपाल के जो अपना सबसे बड़ा अवार्ड था, जी जी जी, अवार्ड भी वहाँ का मिला, बड़ा अवार्ड सरकारी अपना वो बादशाही अवार्ड भी दिया उन्होंने। यहाँ तक कि अपना ताज उठा के उनके सर पे रख दिए। बड़ी क्या बात हो। बिल्कुल। और वो शख्स जिस हालत में हमारे से जुदा हो वो हमारे दिल से जा सकते हैं। और दिल से दूर से ही, आंख से दूर से ही, दिल से कहाँ जाएगा। सही। जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा। सही। सर इतना वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं यही चाहूंगा कि सर एक बात कहूँ दिलदारा, या करता रहूंगा याद तुझे में। ये दोनों गाने मेरे पास लिस्ट में मौजूद हैं। ये तो लाजमी लगाना। ये आप ये वाला गाना तो मैंने आपके लिए नाम अभी फिल वक्त, आप नंबर बंद करेंगे और ये नगमा आप सुन सकेंगे। जी, तमाम सुनने वालों को, वैसे रजा साहब को, अपना रमजान मलिक साहब, जितने भी सुनने वाले हैं सबके खिदमत दिल के टोटों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, खुदा और मोहब्बत का ये नंबर, और एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा, वहीद मुराद साहब पर ये गाना पिक्चराइज हुआ और बाबरा शरीफ उनके साथ थी मौजूद। बज़्म ए नैयर साहब के हम सजा के बैठे हैं ZFM 98.2 के कराची स्टूडियो से। आर्टिस्ट ऑफ द वीक आप इस वक्त सुन रहे हैं। हर मंगल की रात 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये प्रोग्राम जारी और सारी रहता है। दुनिया के किसी भी खत्ते में मौजूद हैं, टाइम की किसी भी जोन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। तू दूर है मैं एक तारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा।
फूलों ने किए हैं सजदे तू जब भी चमन में आया, फूलों ने किए हैं सजदे तू जब भी चमन में आया, फुर्सत में बैठ कर जैसे रब ने है तुझे बनाया, तू हुस्न का वो शहरवारा तेरे इश्क ने हमको मारा, एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा। हाँ, हाँ, मस्त मस्त आंखों को कैसे कह दूं पैमाना, तेरी मस्त मस्त आंखों को कैसे कह दूं पैमाना, तेरी चाल कयामत लाए तेरी ठोकर में मैं खाना, क्या रूप है क्या नजारा तेरे इश्क ने हमको मारा, एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा। पूछूंगा खुदा से जाकर वो हुस्न दिया क्यों तुझको, पूछूंगा खुदा से जाकर वो हुस्न दिया क्यों तुझको, मेरी तौबा जिससे टूटे काफिर जो बना दे मुझको, वल्लाह सबसे प्यारा तेरे इश्क ने हमको मारा, एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा, तू हुर है मैं एक तारा तेरे इश्क ने हमको मारा, एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा, एक बात कहूँ दिलदारा। जी हाँ, एक के बाद एक हिट आप तमाम लोगों के लिए। ये नंबर जो था हमने आपके लिए शामिल किया प्रोग्राम में खुदा और मोहब्बत से। 1978 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी और ताफू का म्यूज़िक था, फयाज़ हाशमी साहब के बोल थे। और उसके बाद फिल्म जासूस का वो सबसे मकबूल गीत के जिसने अपनी कामयाबी के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़े, ब्रेक किए, और ये गाना पिक्चराइज हुआ सुल्तान राही साहब पर और मुमताज़ साहिबा पर। ZFM 98.2 के कराची स्टूडियो पर आप इस वक्त देख भी रहे हैं मुझे और सुन भी रहे हैं मेरी आवाज़ को। दुनिया के किसी भी खत्ते में मौजूद हैं, आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं और अपनी आवाज़ को हमारी आवाज़ के साथ मिला भी सकते हैं। 0321366003 वो नंबर है कि जिस पर हम आपकी कॉल्स को रिसीव भी कर रहे हैं और हमारे पेज पर हम आपके कमेंट भी लेंगे।
गई एक हसी रह गुजर, जिंदगी बन गई एक हसी रह गुजर। आज मंजिल है वो कल जो थे हम सफर, साथ ना छूटेगा वादा ना टूटेगा, होना था जो हो चुका। दिल ने किया फैसला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। जी हाँ जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और आप इस वक्त फ्रीक्वेंसी के थ्रू अगर हमें सुन रहे हैं तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ZFM 98.2 की फ्रीक्वेंसी है और खुदा और मोहब्बत का गाना हमने आपको सुनवाया, उसके बाद फिल्म जासूस का ये नगमा सुनवाया। और अब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कौन और कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं? मेरा नाम बेटा अब्दुल अजीज है, मैं कराची के दाखिल गार्डन से बात कर रहा हूँ। अब्दुल अजीज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द वीक में। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा बेटा, ये जो आप ये जो गाने जो चला रहे हो ना, जी जी, ये गाने पर थोड़ा उसके ऊपर बहुत ध्यान दें कि ज्यादातर आप प्रोग्राम करें, लोगों से जो है ना कॉलों पे बातें करें। इस वक्त लोगों की आपको आपकी सख्त जरूरत है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं लोगों से सबको अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ मेरा बेटा। मेरी माँ, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे, मेरे भाई, जितने भी हैं। अभी जो एक साहब आए हैं आपसे फोन पे बात कर रहे थे, मैं उनको भी बहुत अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह। मैं आपको एक हदीस सुना दूंगा बेटा। जी जी। एक साहब की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत पुरानी, शायद लोग सुने होंगे, लेकिन अब आजकल के हालात ऐसे हैं ना कि लोगों के दिमाग होती ये चीजें सब चल रही थी। सही। तो जब उसका बेटा शाम को करके आया तो उसकी बेगम ने कहा कि आपकी अब्बू सारा दिन खांस रहे हैं और हमको बेदार करके रखा हुआ है, नाश्ता करें, आप मेहरबानी करके यहाँ से ये सोचेगा। उसने बीवी की बात मानते हुए अपने वालिद साहब को उठाया और अपने छोटे बेटे को कहा कि चादर बेबी में लेके जाओ। वो किसी पार्क में जाके अपने वालिद साहब को बुला दिया और बेटे को कहा कि आप जो है चादर को देख लें। तो उसके बेटे ने कहा कि अब्बू आप चादर जान कर यहाँ लेकर आए हो। जैसा बेटा, मैं इसको यहाँ पर अब्बू को रखूंगा और खाना पीने की खिदमत में खुद करूंगा। बेटा अब्बू आप कहाँ से खिदमत करोगे इसकी यहाँ पर? और मैं दादा जान का दीदार 24 घंटे करता हूँ, तो यहाँ मैं कैसे करूंगा? तो उसने कहा आप ज्यादा बात ना करें चादर से। तो उसके छोटे बेटे ने चादर के 2 टुकड़े किए, एक अपने अब्बू को दिया। कहने लगा आप दादा जान को उड़ाना चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा कि तुमने 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा अपने पास क्यों रखा? कहते हैं अब्बू जब आप दादा जान की उम्र में आओगे ना तो मैं भी आपको यहाँ उठाऊंगा और ये टुकड़ा आप पर उड़ाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जमीन खोदो तो जिंदे मर जाऊंगा। जमीन तले उसके पाँव निकल गए। उन्होंने अपने अब्बू को उठाया और वापस घर तशरीफ ले आया। उसने कहा कि बेटा तुमने तो मेरे को जो है ना अंदर से खून यहाँ से उठा। तो मैं तमाम लोगों को कहता हूँ अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करें। अगर आपके माँ बाप इस वक्त हयात है, उनके पाँव में बैठ जाए, उनकी दुआएं लें, उनकी खिदमत करें। बेशक इस वक्त उनकी जरूरत है, उनको ना दुखाएं। बिल्कुल। महंगाई का दौर आ गया हमारे मुल्क में। सही। लोगों की तनख्वाहें इतनी नहीं है, लोग अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए चोरियां कर रहे हैं, डंडियां मार रहे हैं और चोरी के पैसे अपनी औलाद को खिला रहे हैं उनके पेट में। आप मुझे बताओ आगे का दौर कैसा होगा? अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे बड़ी गूंज कर आ रही है, क्या हैंड फ्री वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई ऐसे रूम में मौजूद? जी मेरा बेटा, मैं हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, तो वो आपकी आवाज़ बहुत डिस्टॉर्शंस के साथ आ रही है। चलिए मैं इसको
निकाल दे तो मेरा। चलें, अब सही है बेटा? बिल्कुल बेहतर हुई है। चलें अब्दुल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। बेटा मैं सबको ये दूंगा कि माँ बाप की खिदमत करें, बाकी सबको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, सबकी बीमारियां दूर फरमाए। मौला करीम इस नबी के सदके में, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, ये 11वीं शरीफ वाले आका गौसल आजम के सदके में हमारी तमाम मुश्किलें आसान फरमा दे। जो ये इतनी महंगाई का तूफान आया हुआ, अल्लाह ताला इस महंगाई को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दे। और लोगों की जितनी तनख्वाह है उनके हिसाब से बेचारों का अल्लाह ताला उनके खर्चों पे चलाए, ताकि लोगों को ना बेईमानी करनी पड़े, ना चोरियां करनी पड़े, ना लोगों की डंडियां मार के अपने बच्चों का पेट पालते। और यहाँ मुझे बताओ, ये बच्चे जब आगे चलेंगे तो इसकी क्या हालत होंगी? इनके पेट में हलाल का पैसा नहीं होगा। सही सही बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जनाब अब्दुल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात थोड़ी सी तल्ख तो थी, लेकिन बहरहाल किसी हद तक दुरुस्त भी थी। एक कॉलर और हमारे साथ मौजूद हैं, कोशिश करते हैं कि हम इनसे भी बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से? मैं जाकिर अली बात कर रहा हूँ, बदीन से। जाकिर अली बदीन से आप मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं अब अभी? जी जी, आज पहली मर्तबा प्रोग्राम सुना है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। क्या कहेंगे प्रोग्राम के बारे में? मज़ीद कुछ कहेंगे हमारे आर्टिस्ट के बारे में, हमारे फनकार के बारे में, जिनका आज हम जिक्र किए बैठे हैं? नहीं, बहुत अच्छे सॉन्ग सुनाए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, और खैर खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे बदीन से। और आप अगर कॉल कर रहे हैं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप जब भी मुझे कॉल करते हैं तो आप इस बात को ज़रूर मेक श्योर किया करें कि आप मुझे प्रोग्राम सुन के अगर आप कॉल करेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप टू द पॉइंट बात करते हैं। फ़िल्म का नाम नक्शे कदम, और नक्शे कदम से उस गीत को हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं कि जो वजह शोहरत भी था, और आपका पहला गाना टेलीविज़न पर जो पहला गाना आपने गाया एनआईआर साहब ने, वो ये गाना था। उसके बाद फिर नक्शे कदम में इसको रिकॉर्ड किया गया। और एक दो नगमे मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि वक्त की किल्लत मेरे पास मौजूद है, तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नगमात एनआईआर के मैं आपको सुनवा सकूँ। तो अब बैकग्राउंड म्यूज़िक हम कम ही रखेंगे और आपको म्यूज़िक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाएंगे। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम, करता रहूँगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। दिल के आईने में सजी है तेरी ही तस्वीर, जाने तमन्ना तू है मेरे ख्वाबों की ताबीर, जाने तमन्ना तू है मेरे ख्वाबों की ताबीर। तेरी नजर ने मुझको दिया है जीने का
पैगाम है, मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम। आज बहारों के साए में करता हूँ इकरार, धड़कन बन के दिल में रहेगा हर पल तेरा प्यार, धड़कन बन दिल में रहेगा हर पल तेरा प्यार। जोड़ लिया है प्यार से नाता, अब जो हो अनजान, हाँ मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम। चाहे कोई भी मौसम हो, दिन हो चाहे रात, तेरे प्यार की खुशबू होगी हरदम मेरे साथ, तेरे प्यार की खुशबू होगी हरदम मेरे साथ, अपनी वफा पे आने न दूंगा मैं कोई इल्जाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम। और ए नैयर साहब की बज़्म हम सजाए बैठे हैं। और मोहम्मद वसीम मक्सी साहब, बहुत शुक्रिया आपके पैगाम का कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं चाह यही रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नग़मात सुनवा सकूँ। और अतीक साहब, आपने जिस गीत की मुझसे फरमाइश की है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन वाली बात भी होगी, क्योंकि एक तो इंडियन कंटेंट हम अब प्ले नहीं कर पा रहे या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं तो जला। लेकिन एक के बाद एक हिट आप तमाम दोस्तों के लिए आर्टिस्ट ऑफ द वीक में। ऐसा जीवन। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मोहम्मद जफर बात कर रहा हूँ पाक आर्मी से। जफर साहब, कैसे मिजाज आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जफर साहब, क्या कहेंगे प्रोग्राम में? चलें जनाब, जफर साहब तो चले गए। खैर, हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम आग, 1979 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। कतील शिफाई के बोल हैं कि जिसको अपनी मौसीकी की धुन में तरतीब दिया एम अशरफ साहब ने। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा।
मैं तो चला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। ना मेरी सुबह ना मेरी शामें, ना मेरी सुबह ना मेरी शामें, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। जितनी उमंगें थी दिल में, साथ मेरा सब छोड़ गई। जितनी उमंगें थी दिल में, साथ मेरा सब छोड़ गई। मेरी जागती रातों से रोशनियां मुंह मोड़ गई। मांद है मेरा एक एक सपना, आशाओं के चांद ने अपना मुखड़ा ढांप लिया होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। सब प्यारे हैं बिछड़े हुए एक साथी के। लोग मुझे सब प्यारे हैं बिछड़े हुए एक साथी के। दीप मगर कोई देर तलक जलता नहीं बिन बाती के। चारों तरफ है घोर अंधेरा, जान सकेगा हाल वो मेरा जिसने प्यार किया होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। ना मेरी सुबह ना मेरी शामें, ना मेरी सुबह ना मेरी। कैसे हम उठाएंगे। जी हाँ जनाब, फिल्म शर्मीली का ये नगमा मैं आपके लिए अब प्ले करने जा रहा हूँ।
और पहले ये नगमा एक पंजाबी में रिकॉर्ड किया गया था और नदीम साहब को ये गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो उसमें फिर उन्होंने बाद में ये रिक्वेस्ट की कि इसको उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाए और फिर फिल्म शर्मीली के लिए नगमा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। आर्टिस्ट ऑफ द वीक अब अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ। कोशिश तो हमारी यही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नगमात आपको सुनवा सकते, लेकिन बहरहाल हर शो में कुछ ना कुछ तशनगी जो है वो रह ही जाती है। तो अब कॉल्स तो हम आपके रिसीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल आप तमाम लोगों से इजाज़त लेने का वक्त हुआ जाता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले मंगल को। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ में उन तमाम लोगों से जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं, तो उन तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि रुए ज़मीन पर उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला आपकी ज़िंदगी में और कोई मौजूद नहीं होता। वो तमाम लोग जो इधर उधर के रिश्तों में भटक रहे हैं, उन तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा काम के और सबसे बेहतरीन रिश्ते आपकी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं। तुझसे मिलकर मुझे अक्सर ये गुमा होता है। इस आखिरी गीत के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले मंगल को आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम का नाम आर्टिस्ट ऑफ द वीक। मेरा नाम इरशाद शहजाद है और अपने मेज़बान इरशाद शहजाद को इस प्रोग्राम के साथ और यहाँ फेसबुक लाइव के सेशन से आप मुझे इजाज़त दें अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ, और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों के लिए बहुत सारी सलामती की दुआएं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके मुआशी हालात को बेहतर
बेहतर रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे और आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं वो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम परेशानियों का खंदा पेशानी से मुकाबला करेंगे और उन तमाम परेशानियों में साबित कदम रहेंगे, क्योंकि जो साबित कदम रहते हैं वही लोग कामयाब होते हैं और जो लोग पीठ दिखा के भाग जाते हैं ना, वो हमेशा भागते ही रहते हैं। तो आपने भागना नहीं है, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, इन्हीं तमाम परेशानियों को झेलते हुए, इन्हीं तमाम परेशानियों का सामना करते हुए आपने अपनी ज़िंदगियों को आगे की तरफ धकेलना है, क्योंकि मुश्किलात बहुत ज़्यादा है ना, तो ज़िंदगी ऐसे आराम से चलती नहीं है, इस ज़िंदगी को धकेलना पड़ता है। मेरी जानिब से फाइनली अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टाटा। तुझसे मिलकर मुझे अक्सर ये गुमा होता है। तू है पहलू में मगर फिर भी लगा है धड़का, मेरी धड़कन से तेरा प्यार कोई छीन न ले। दिल में रिमझिम सी हुआ करती है जिसकी लय से, तेरी झांझन की वो झनकार कोई छीन न ले। गैर के हाथ में एक दिन ये तेरा हाथ न हो, तुझसे मिलकर मुझे अक्सर ये गुमा होता है। जिस कदर नाज करूं खुद पे मैं उतना कम है, जिस कदर नाज करूं खुद पे मैं उतना कम है। मेहरबान मुझ पे बहुत आज है बाहें तेरी, मुझको डर है कि वफा के किसी दौराहे पर आखिरे कार बदल जाए न राहें तेरी। जीत कर भी मुझे दुनिया से कहीं मार। It's 10 p.m. This time check is brought to you by Ziauddin College of Law.